आज हम करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां। इसके पहले वाले वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दे के रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कौन सी प्रश्न वाली? 8.1। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। त्रिकोणमितीय का महत्वपूर्ण प्रश्न। कहाँ का प्रश्न है ये? त्रिकोणमिति, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ओके, चलिए। त्रिभुज पी क्यू आर, क्या देखे रखा है? त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है बेटा? 90 डिग्री। मैंने समझाया था ना आपको, ऐसा वाला और जो ऐसा वाला बन जाए, मतलब ये कितनी डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का भी होता है और समकोण भी इसे मानते हैं। ओके, ठीक है। क्यू क्या है आपका? 90 डिग्री देके रखा है। और उसके बाद जो पी आर है वो क्यू आर की क्या है? पी आर और क्यू आर अगर दोनों को जोड़ दो, देखिए बेटा चित्र आपके सामने है। क्या लिखा है? पहले पी आर, पी से आर तक की दूरी, मतलब पी और आर क्या कर दोगे बेटा आप? पी और आर प्लस क्यू आर, क्या देके रखा है? क्यू आर। पी आर और क्यू आर दोनों को अगर जोड़ देते हो तो आपका कितना आ जाता है बेटा? 25 आ जाता है। ओके, ठीक है, आता है, हमने मान लिया। लेकिन हमें लाना क्या है बेटा? हमें तो लाना है, क्या लाना है हमें? साइन पी, कोस पी और टेन पी। ठीक है, आपको पता है ना, इन तीनों को लाने से पहले हमें क्या लाना पड़ेगा? पीजीपी। क्या लाना पड़ेगा? पीजीपी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस प्रमेय को सोल्व करेंगे, जब हमें तीनों की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको इसका क्वेश्चन एक लाइन में बता सकती हूँ। 5, 12 और 13, मतलब 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है और यही इसका आंसर है। लेकिन मैं फिर भी आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी बेटा। ओके, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की जगह पे हम कर्ण की वैल्यू पुट करेंगे, लंब की जगह पे हम लंब की वैल्यू और आधार की जगह पे आधार की वैल्यू। चलिए चलते हैं, करते हैं वैल्यू पुट। कर्ण है ना बेटा, तो कर्ण की वैल्यू कितनी देके रखी है आपके पास? 25 माइनस एक्स। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, 2 पे 5, 25 माइनस एक्स। ओके, आया इतना समझ में? और टोपी है तो टोपी लगा दी बेटा, बराबर ऐसा का ऐसा छाप दिया। बेटा आपको ये कितना देके रखा है? लंब, लंब आपको देके रखा है 5, तो मैंने लिख दिया है 5। आपको अच्छी तरह पता है ना, क्या टोपी है तो टोपी लगाना आवश्यक है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा रखा बेटा। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम कहाँ लिख देते हैं? फ्रंट पे लिख देते हैं। लेकिन फ्रंट पे लिखने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं। वो ये काम है कि हम ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। किसमें? उम्मीद करती हूँ आपको ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा। अगर नहीं आता है तो ध्यानपूर्वक सुने। देखो, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं बेटा? बी। ध्यानपूर्वक सुनना। तो हमने पहले क्या करेंगे? 25, क्या करेंगे? 25, 2 पे 5, 25। तो 25 का क्या होता है बेटा? होल स्क्वायर होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा। तो ये बी स्क्वायर लगा दिया मैंने। उसके बाद में होता है माइनस 2ab। तो ए की जगह पे हमारा कितना है बेटा? 2 पे 5, 25 है हमारा। देखो, 625 देके रखा ना बेटा, तो 625 में से अगर हम क्या करेंगे? 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करके बता देती हूँ। देखो, ये हमारा क्या था? ए था और ये हमारा बी था। तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना बेटा आपको? क्या होता है? ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे। एक बार और समझाती हूँ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 25 दूना कितना हो गया बेटा? 50, तो मतलब 2ab और एक से हमने चिपका दिया। ओके, देखो अब ध्यानपूर्वक, ए हमारा ऐसा का ऐसा लिखा है बेटा। ठीक है, हमने ए को बाद में लिखेंगे हम। हमारा क्या लिखा है यहाँ पे? ए। तो ए से पहले हमें क्या करना है बेटा? 625 में से क्या करना है हमें? ये जो 625 है, 625 में से इस 25 को हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। तो जब भी हम 625 में से 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना बेटा? 600। कितना बच जाएगा? 600। तो ये मैंने लिख दिया। हमारा कितना बच गया था यहाँ पे? 600। तो ये हमने 600 लिख दिया है। ओके, प्लस का एक्स है तो प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा चिपका दिया। ओके, उसके बाद कितना देके रखा है आपके पास? माइनस का 50। ये माइनस लगाया मैंने और क्या लगा दिया बेटा? 50 है तो ये मैंने 50 ऐसा कैसा छाप दिया। ओके, बराबर में हमारा क्या चल रहा है बेटा? ए चल रहा है, मतलब ए का स्क्वायर है बेटा, है ना? स्क्वायर लगा लेना यहाँ पे। ए के ऊपर टोपी लगाना भूल गए थे हम। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऐसा कैसा छाप दिया हमने। ओके, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, अब हमारे यहाँ पे क्या देके रखा था बेटा? क्यू आर बराबर आधार, मतलब आधार बराबर हमने ए मान लिया था। आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर भी। तो मैं अगली स्लाइड में देखो, हमारा देके रखा है कितना? 600। ये मैंने 600 लिख दिया, प्लस ऐसा का ऐसा लगा दिया और फिर कितना था हमारा? 50। फिर कितना था? एक्स। 50 एक्स ऐसा कैसा छाप दिया। और उसके बाद हमारा क्या था बेटा? देखो इधर एक्स स्क्वायर था प्लस का, तो ये मैंने प्लस का एक्स स्क्वायर भी ऐसा कैसा
लगा दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा लगा दिया, और बराबर के इधर मेरा क्या था बेटा, ए स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, जो ए स्क्वायर है मेरा, ए स्क्वायर के बराबर पे मैंने क्या माना था बेटा, एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। क्या कर दी मैंने, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, मतलब मैं ए स्क्वायर की जगह पे क्या रख रही हूँ, एक्स स्क्वायर। तो मेरा 600 प्लस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर के इधर हमारा क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। बराबर के इधर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक, ये एक्स से ये वाला एक्स क्या हो गया बेटा, कट गया। ठीक है, अब जो हमारा बचा है उसको लिख देते हैं हम। ठीक है, या तो काट दो या फिर माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि 600 बराबर क्या देके रखा है अपना, 50 एक्स। आया इतना समझ में बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम फ्रंट पे लिख लेते हैं। बराबर हमारा कितना है बेटा, 600 कितना देके रखा है, 600 अपॉन में 50 देके रखा है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या करा, एक शून्य से एक शून्य काट दी, और 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 60 आ जाए। तो कितनी बार में आता है बेटा, 12 के बार में। तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 12। ये एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 12। ये यहाँ लिख दिया मैंने 12। आया इतना समझ में। ठीक है, एक्स की वैल्यू 12 लिख दी। अब आइए हम जो अपना स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे के रखा था बेटा, एक्स की वैल्यू 12 लिखी हमने। क्या लिखी बेटा, 12 लिख देती हूँ मैं एक बार और। एक्स की वैल्यू 12, अब एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे देखिए इधर क्वेश्चन में हमें क्या देके रखा है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू तो हम 12 निकाल रहा है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, 12 निकालने के बाद देखो इसमें हम मान रख देंगे, कौन सी वाली भुजा में, कर्ण वाली भुजा में मान रख। जैसे हम इसमें मान रखेंगे बेटा, 25 माइनस 1 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13। देखो अभी हमें कितना निकला है बेटा, आधार की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू भी, क्योंकि ये तो हमें 5 दे के रखा, लेकिन ये मिला हुआ है, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद निकालते हैं। चलिए चलते हम करेंगे क्या बेटा, ध्यानपूर्वक देखना। ये मैं 25 माइनस एक्स करूंगी अगली स्लाइड में। ठीक है, 25 माइनस एक्स में यहाँ लिख देती हूँ आपको, 2 पे 5, 25 माइनस एक्स लिखा है बेटा। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, हमारी कर्ण की वैल्यू। तो के बराबर कितना है, 25 माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 पे 5, 25 माइनस कितना है बेटा, 12। 12 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें अभी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। ओके, तो के बराबर मेरा कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। अब मैं खुशी खुशी लिख सकती हूँ क्या कि जो के बराबर है मेरा 13 आया है। ठीक है, और ये जो एक्स है, एक्स किसके बराबर माना था बेटा मैंने, ए के बराबर। ए बराबर क्या माना था मैंने, एक्स। मतलब मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, 12। मतलब ये मैं लिख सकती हूँ कि या तो एक्स की वैल्यू 12 लिख सकती हूँ, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि ए मतलब आधार की वैल्यू बेटा कितनी आ गई मेरे पास, 12। और कर्ण की वैल्यू कितनी, आधार उसकी लंब की वैल्यू कितनी थी बेटा अपने पास, लंब की वैल्यू हमारे पास थी कितनी, कितनी थी बेटा, 5 थी। ओके, चलिए चलते हैं, सिस्टमेटिक लिख देते हैं इनको पहले। देखो लंब की वैल्यू तो आपके पास 5 ऑलरेडी थी, आधार की वैल्यू आपके पास 12 आई है, और कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी आई है बेटा, 13 आई। आई इतनी बात समझ में आपको, उम्मीद करती हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लेना। ओके बेटा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लाल बटा कक्का क्यों लिखा है, ध्यानपूर्वक सुनना। यहाँ लिखा है ना लाल बटा कक्का, तो मैंने यहाँ लाल बटा कक्का इस पर्पज से लिखा है कि जो पहला होता है, पहला मतलब साइन के बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कोस के बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण होता है, और टेन बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, अपन सबकी वैल्यू रखेंगे बेटा। देखो याद रखना, इधर कितना देखा है, कर्ण की वैल्यू 13 देके रखी, लंब की वैल्यू 5 देके रखी, और आधार की वैल्यू 12 देके रखी है। आइए इधर वैल्यू रखते हैं अपन। मैंने इधर आपको बताया था ना, ये साइन है, कोस है, और ये टेन है बेटा। ओके, तीनों की वैल्यू मैं एक साथ रखकर आपको बता देती हूँ। चलो देखो इधर ध्यानपूर्वक, ये साइन बेटा, तो साइन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी बताई थी बेटा मैंने आपको, मैंने बताई थी आपको 12। कितनी बताई थी बेटा, 12। और हमारा कर्ण क्या आया था, 13 आया था। तो हमारा क्या हो गया, 12/13। फिर उसके बाद में हमारा आधार क्या आया था बेटा, तो हमारा आधार पता है आपको कितना आया था, आधार मतलब क्या होता है बेटा आपका, बेस होता है। ठीक है बेटा, ये साइन की वैल्यू लिख दी। चलिए आपको एक विशेष बात और बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है बेटा, जो ल है, ल मतलब लंब, लंब की वैल्यू क्या देके रखी है, 12। लेकिन मैंने आपको इधर लंब की वैल्यू क्या समझाई है बेटा, देखो इधर, इधर लंब की वैल्यू मैंने क्या समझाई है आपको,
यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी आई हमारे 5, लेकिन मैंने लिखा कितना है 12। ऐसा क्यों लिखा है देखो मैं बताती हूँ आपको। जब हम किसके लिए कर रहे हैं, जिस भी कोण के लिए कर रहे हैं बेटा, तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है हमारी लंब। तो मतलब ये लंब बन जाएगा और ये वाला फिर क्या बन जाएगा बेटा, आधार। मैंने मेरी अगली वीडियो में बताया है कि जो लंब है वो आधार बन जाता है और आधार क्या बन जाता है, लंब। लेकिन कब बनता है, जब हम ये वाला कोण लेते हैं तब। बाकी अगर हम ये वाला कोण लेते तो यही लंब रहता हमारा। ओके, अभी हम कौन सा वाले कोण की बात कर रहे हैं, पी की। क्योंकि हमारा देखो इधर हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, साइन पी। अगर हमारा साइन आर लिखा रहता बेटा तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते, लेकिन हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, साइन पी, इसलिए हमें ये चेंज करना पड़ा। ओके, अब मैं आपको कोस पी की वैल्यू लिख के बता देती हूँ। कोस पी की वैल्यू होगी बेटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा 5 है और कर्ण हमारा कितना है बेटा, कर्ण हमारा है 13। ओके, अब यहाँ पे लंब, लंब कितना है आपका बेटा 10 पी। 10 पी में लंब हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पे देके रखा है 5। आधार कितना है 5। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।